शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। नमस्कार, मैं हूं रविंद्र जैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। आज देश के सर्वोच्च न्यायालय ने एक बड़ा फैसला सुनाया है और ये फैसला सुनाया है आवारा कुत्तों को लेकर। दरअसल आपने देखा होगा पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश आया था एनसीआर यानी दिल्ली के आसपास जो पूरा जो इलाका है उसे लेके उन्होंने एक आदेश सुनाया था और जिसमें कहा था कि आवारा कुत्तों के लिए शेल्टर हाउस बनेंगे और उसमें रखा जाएगा, यानी आवारा कुत्तों को खुला नहीं छोड़ा जा सकता। और इसे लेके देश भर के जो डॉग लवर्स हैं, जो कुत्तों को प्रेम करने वाले हैं, उन्होंने तमाम सारा आंदोलन किया, याचिका भी दायर की गई, रिव्यू भी किया गया और एक बड़ी घटना देश में हुई। और वो घटना थी देश की जो दिल्ली है, राजधानी दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के ऊपर हमला भी किया गया इन तमाम सारे मुद्दों को लेकर। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट के 3 जजों ने अपना फैसला सुना दिया है और फैसले का मेन जो पार्ट है वो ये है कि अब शेल्टर में सारे कुत्ते नहीं रखे जाएंगे शेल्टर हाउस में, बल्कि जिस कुत्ते को जहाँ से पकड़ा जाएगा उसकी नसबंदी करके और टीकाकरण करके उसी इलाके में छोड़ा जाएगा। हाँ, यदि कोई कुत्ता ऐसा है जो बहुत ज़्यादा आक्रामक है, खूंखार है, जिसके से इंसान को खतरा है, उन कुत्तों को शेल्टर हाउस भेजा जाएगा। और बड़ी बात यह है कि आज सुप्रीम कोर्ट ने अपने इस आदेश को पूरे देश में लागू कर दिया है। ये भी कहा है कि सार्वजनिक स्थानों पर आप कुत्तों को भोजन नहीं डालेंगे, उनके लिए स्थान तय होंगे और कुत्ते वहीं पर भोजन कर सकेंगे। हर व्यक्ति अपने दरवाजे पे कुत्ते को खाना नहीं देगा। इस तरह की बात आज सुप्रीम कोर्ट ने की है। इस तमाम सारे आदेश की समीक्षा के लिए आज मेरे स्टूडियो में मध्य प्रदेश पुलिस विभाग से रिटायर्ड डीजीपी पवन जैन साहब हैं और वरिष्ठ पत्रकार रिजवान अहमद सिद्दीकी साहब हैं। हम उनसे समझने की कोशिश करते हैं कि यह फैसला जो सुप्रीम कोर्ट का आया है उसका वास्तव में क्या असर पड़ेगा, क्या वाकई कुत्ते के काटने के जो एक बहुत सारे केसेस आ रहे हैं इनमें कमी आएगी, क्या कुत्तों पे नियंत्रण लग पाएगा, जो स्थानीय निकाय हैं जिनकी जिम्मेदारी है टीकाकरण करने की और नसबंदी करने की, क्या वे अपना काम कर पाएंगे। और सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ी बात और कही है कि कुत्तों को लेकर स्थानीय न्यायालयों में, निचली अदालतों में या हाई कोर्ट में जितने भी प्रकरण होंगे वह सो मोटो अब सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफ़र हो जाएंगे। तो पवन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे बड़ी बात यह है जो सुप्रीम कोर्ट ने आज कहा है, पहले वाले आदेश को सुप्रीम कोर्ट ने वापस ले लिया और उन्होंने खुद ही अपने आदेश को वापस लेके कहा है कि ज़रूरी नहीं है हर सड़क के कुत्ते को आप शेल्टर हाउस भेजें हैं। अब कुत्तों को नसबंदी पकड़ा जाएगा, नसबंदी की जाएगी, टीकाकरण किया जाएगा और उसी इलाके में छोड़ दिया जाएगा। एक और दूसरा, उनके खाने की व्यवस्था के लिए अलग अलग स्थान बनाए जाएंगे। क्या लगता है ये प्रैक्टिकल हो पाएगा? देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने एक संतुलित निर्णय दिया है। उन्होंने इस बात को ध्यान में रखा कि अभी उस तरह के शेल्टर होम नहीं हैं दिल्ली या पूरे देश में कि जहां उनको रखा जा सके, और जिस अनुपात में, जिस संख्या में उनकी संख्या दिल्ली में या पूरे देश में है, उसको लागू करना व्यवहारिक भी नहीं था। तो मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट ने एक बीच का रास्ता निकालने की कोशिश की है और कहीं ना कहीं उन्होंने उस मानवीय पक्ष को भी ध्यान में रखा है कि उनके साथ क्रूरता ना हो, पशुओं के साथ अत्याचार ना हो। लेकिन वहाँ उन्होंने ये भी प्रतिपादित किया है कि एक बड़ी समस्या है। आज हम लोग, चाहे वो दिल्ली हो या पूरे देश हो, वहाँ पूरे देश में 35 लाख से ज़्यादा कुत्तों द्वारा काटने की घटनाएँ होती हैं। जिन बच्चों के को कुत्ता काट लेता है या जिन लोगों के ऊपर आक्रामक व्यवहार करता है, वो पूरी ज़िंदगी एक डर के साए में रहते हैं। तो निश्चित रूप से ये इस तरह का संघर्ष था जिसमें कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट ने एक संतुलित रास्ता बनाया। लेकिन कहीं ना कहीं ये बात भी है कि जो उन्होंने अपेक्षाएं की हैं, चाहे वो उनको नसबंदी, टीकाकरण के बाद छोड़ने की हो, आक्रामक और रेबीज जिनसे संक्रमित हो सकता है उन कुत्तों को वहीं पर रखने की हो, इसमें जो एजेंसियां हैं, चाहे वो नगर निगम हो, चाहे नगर पालिका हो, अन्य कोई एजेंसियां हो, वो इस रूप में अभी सक्षम नहीं है। और जो जिस तरह के हमारे पास विशेषज्ञों की आवश्यकता होगी वो अभी उपलब्ध नहीं है। तो इसमें कहीं ना कहीं राज्य सरकारों को, केंद्र सरकारों को अपने पूरे सिस्टम को उस रूप के संसाधन भी उपलब्ध कराने होंगे और कहीं ना कहीं उनकी प्राथमिकताओं में, ये सबसे अच्छी बात इसमें ये है
कि ये जो निर्णय है ये केवल दिल्ली नहीं पूरे देश में लागू होगा, क्योंकि समस्या दिल्ली की उस रूप में सामने आई थी, लेकिन ये पूरे देश की समस्या है और ये देहात और कस्बों की भी समस्या है जहाँ की उस रूप में संसाधन ही उपलब्ध नहीं है। तो मैं मानता हूँ कि निर्णय बहुत अच्छा है, लेकिन इसको पालन करने में शुरू में बहुत अड़चनें आएंगी और उसके लिए हमें एक पूरी दीर्घकालीन योजना बनानी होगी ताकि आगामी कुछ वर्षों में हम उन सारे निर्णयों को प्रतिपादित कर सकें जो सुप्रीम कोर्ट ने किए हैं। देखिए, हमारे साथ में वरिष्ठ पत्रकार रिजवान अहमद सिद्दीकी साहब हैं, जिन्हें मैं प्यार से डॉग लवर भी कह सकता हूं। प्रेम करते हैं वो, निश्चित तौर पे कुत्तों को से प्रेम करते हैं, उनको भोजन कराते हैं। तो आज उनसे एक बड़ा प्रश्न मैं पूछने जा रहा हूं। रिजवान भाई, आप और हम दोनों जानते हैं, प्रैक्टिकली हमने देखा है कि ये जो कुत्तों को नियंत्रित करने का काम स्थानीय निकायों को दे रखा है। आज मध्य प्रदेश सहित देश की तमाम स्थानीय निकायों के पास फंड नहीं है, उन निकायों के पास में संसाधन नहीं है, उन निकायों के पास भ्रष्टाचार का इतना ज़बरदस्त वो है कि यदि वो 100 रुपये कुत्ते पे यदि खर्च करना चाहें तो मुश्किल से 20 रुपये होंगे, 80 रुपये बीच वाले खा जाते हैं। आपको लगता है कि हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट को एक निर्णय ये भी देना चाहिए था कि कुत्तों को नियंत्रण करने का काम स्थानीय निकाय से वापस लेके पशुपालन विभाग को सौंपना चाहिए था? क्या लगता है? देखिए रविंद्र भाई, पशुपालन विभाग के पास अमला बहुत छोटा है और जो स्थानीय निकाय है उनके पास अमला बहुत बड़ा है, उनके पास कई तरह के संसाधन हैं, लेकिन इच्छा शक्ति और दूसरा वो जो भ्रष्टाचार है, भ्रष्टाचार सबसे बड़ी वजह है। कुत्तों की नसबंदी को लेकर तो बरसों पुराने निर्देश हैं। हर साल हम सुनते हैं कि इतने करोड़, इतने लाख रुपए खर्च हो गए स्थानीय निकायों में कुत्तों की नसबंदी के लिए, लेकिन कुत्ते बढ़ते ही जा रहे हैं। एक ज़माना था ये आवारा कुत्ते थे, अब एक ज़माना है ये स्ट्रीट डॉग हो गए हैं। तो चूंकि स्ट्रीट डॉग हुए तो इनको प्रेम करने वाले बहुत ढेर सारे अचानक कूद पड़े, न जाने किस तरह से कहाँ। अपने घर में नहीं पालता कोई, इन्हें अपने घर में नहीं पालता। जब घर में पालने की नौबत आती है तो ज़्यादातर वो अच्छे उन्नत नस्ल के बड़े महंगे कुत्ते ला के लोग पालते हैं, अपने गोदी में भी छाती में भी लगा कर घूमते हैं, लेकिन इनके लिए प्रेम ज़रूर दिखाते हैं और प्रेम वो गली चौराहे नुक्कड़ सब में दिखाते हैं और उससे इनकाउंटर बहुत बढ़ गए। धीरे धीरे लोग, इंसान और कुत्तों के, लंबे समय से कुत्ते सदियों से ये एक साथ जीना सीख लिया है इन्होंने, लेकिन अब धीरे धीरे बढ़ रहा है। संख्या उसकी वजह है, उसकी वजह हमारी तेज़ भागम भाग की जो ज़िंदगी है वही वजह है उसके पीछे। अगर मैं इस पे बात करूं आपसे कि हम कहीं भी जा रहे होते हैं, ख़ास तौर से जो बाइक से चलता है, कार से भी चलते हैं तब भी बाइक से चलता है, उसको ज़्यादा खतरा महसूस होता है, कुत्ता साथ में दौड़ने लगता है। अब हमको लगता है क्यों दौड़ा रहा है, क्या लेना देना है इसको, लेकिन कई उसके अपनी। और दूसरा, इस तरह के जो पशु हैं उनका कई अलग अलग तरह से अलग अलग समय उनका मूड अलग अलग होता है, मूड स्विंग बहुत होता है, इसलिए होता है, कई बार भूखा होता है, कभी कोई परेशान करके जा चुका होता है ना। एक परेशान करता है, खामियाजा दूसरे को भोगना पड़ता है। कभी क्या होता है कि उनके बच्चे दब जाते हैं, कभी वो खुद दब जाते हैं और फिर वो गाड़ी में दौड़ते हैं, पीछे जो गाड़ियों के पीछे वो जो दौड़ते हैं, तो उनको उस तरह की बहुत ढेर सारी चीज़ें हैं। हमें भी सावधान होना पड़ेगा और ये जो जिस तरह की चीज़ें हैं, आबादी कम नहीं करेंगे अगर हम, तो पूरे शहर में गलियों में सब जगह कुत्ते ही दिखने लगेंगे। लेकिन एक मेरा जो सवाल है कि क्या नगर निगम में यदि ये भ्रष्टाचार में डूबी हुई हैं तो कोई विकल्प भी तो हो। नहीं, चलिए पशुपालन विभाग नहीं हो सकता, कोई तो विकल्प लाइए आप। पशुपालन ने तो हमारी गाय को भी सुरक्षा नहीं दे पाए आज तक, गाय उन्हीं के उसमें आती हैं। लेकिन चलिए मैं मानता हूँ कि पशुपालन करें, लेकिन कुत्तों को नियंत्रित करने के लिए कोई ऐसी एजेंसी हो जो सक्षमता से काम करे। इतना तय हो गया कि स्थानीय निकाय नहीं कर सकते। एक उम्मीद जागी है, सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में है। अब ये भी हो गया है, सुप्रीम कोर्ट ने एक रास्ता और खोल दिया है कि अगर कोई व्यक्ति, आप व्यक्तिगत रूप से कोई आना चाहे तो 25,000 रुपये की एक शुल्क जमा करेगा और सुप्रीम कोर्ट जाएगा। कोई एनजीओ जाना चाहता है तो 2 लाख रुपए का शुल्क जमा करे और वहाँ जाए। तो अब ऐसी बहुत ढेर सारी चीज़ों की निगरानी सुप्रीम कोर्ट ने एक तरह से खुद अपने हाथ में ले ली है। उन्होंने तो ये भी कह दिया है कि जितने भी जहाँ भी सुनवाई हो रही है सब सुप्रीम कोर्ट आए। तो जाहिर है सुप्रीम कोर्ट का एक चाबुक जो है, एक निगरानी जो है, वो अब इसमें बढ़ गई है। इस निर्णय में कुछ ऐसे पहलू भी हैं जिस पर आगे दिनों में, क्योंकि उन्होंने ये अपेक्षा की है कि इस निर्णय के माध्यम से कि कोई जो लोग कहीं पर भी उनको खाना खिलाते थे वो उसको सार्वजनिक स्थानों पर नहीं खिलाएंगे। लेकिन इसकी रोकथाम कैसे होगी? अभी हमारे पास इस तरह का कोई तंत्र नहीं है कि हम उसको इम्प्लीमेंट कर सकें। तो निश्चित रूप से जब तक हर एक, जैसे कहिए कि अगर नगर में बात करें तो हर एक वार्ड में, हर एक गली मोहल्ले में आपको स्थानीय लोगों की समितियां भी बनानी होंगी
तो इसमें कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि जिस तरह से बात हो रही है उसमें जन भागीदारी की आवश्यकता है कि केवल नगर पालिका ही नहीं, स्थानीय लोगों की समितियां भी हों और वो अपनी अपनी कॉलोनियों में ये जिम्मेदारी ले कि भाई कोई भी सार्वजनिक, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है कि ये जो कुत्ते हैं उससे ज़्यादा डॉग लवर भी कई जगह आक्रामक हो रहे हैं। और ये कई जगह बात ये आती है कि जो लोग इनके पीड़ित होते हैं, जिनको वो काट जाते हैं, और वहाँ पर जब विवाद होता है वही लोग फिर से खाना खिलाने जाते हैं, मोहल्ले गली के लोग आपत्ति करते हैं, तो उनके बीच में आपस में विवाद जो कुत्तों के कारण है वो व्यक्तियों के बीच में भी होने लगा। और ये जिस तरह की घटनाक्रम हुई है दिल्ली में, पूरे देश में हो रही है, और ये एक बड़ा पहलू है क्योंकि जिस रूप में उनको कहा जा रहा है कि वो नियत स्थान होंगे, तो इसमें एक बड़ा समय लगेगा। पवन जी, मैं आपसे ये भी जानने की कोशिश कर रहा हूँ कि मैं खुद भोपाल में सुबह मॉर्निंग वॉक पे निकलता हूँ, पुलिस मुख्यालय के गेट के सामने जो पुलिस मुख्यालय आपकी देखरेख में बना वो भवन जहाँ आप लंबे समय आपने बिताया है, उसके सामने यदि आप देखेंगे सुबह 6 बजे से 8 बजे तक कई लोग कुत्तों के लिए खाना लाते हैं, कई लोग कुत्तों के लिए ब्रेड लेके आते हैं, फिर चलते चलते कुत्तों को खिलाते हैं, ढेर सारे कुत्ते उनके साथ साथ चलते हैं। तो क्या ये सब चीज़ें बंद हो जाएंगी? अब क्या होगा? ये नहीं, तात्कालिक तौर पर तो मुझे लगता है इसमें बहुत समय लगेगा, क्योंकि इस तरह की हमारे पास कोई मॉनिटरिंग नहीं है। ये जो आपने बात कही हो, ना कुत्तों के लिए कोई स्थान नियत है, तो अगर मान लो उनके कोई स्थान नियत नहीं है, और जैसे मैं भी, आपने कहा मैं सुबह एकांत पार्क में घूमने जाता हूँ, तो वहाँ पे वो लोग स्थायी रूप से निवासी वही हैं, मतलब जितने कर्मचारी नहीं है एकांत पार्क में, उससे ज़्यादा कुत्ते एकांत पार्क के बीच में रहते हैं। और कई बार ऐसी घटनाएं हुई हैं कि उन्होंने वहाँ पे घूमने वाले लोगों को काटा है और कई घंटे तक पार्क में वो रास्ते बंद और दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं। तो निश्चित रूप से उनका कोई स्थान नियत नहीं है। और दूसरा ये कि कुत्तों की कोई, ये ज़रूर कहा जाता है कि गली मोहल्ले में रहते हैं, लेकिन वो अपना स्थान परिवर्तन भी करते हैं। और ये जो जिनके बारे में आपने कहा कि जो लोग खाना खिलाते हैं, उनको तो जहाँ कुत्ते दिखते हैं वो वहाँ खाना खिलाते हैं, वो कोई स्थान देख कर नहीं करते। उस रूट पर घूमने जा रहे हैं, उनको कुत्ते लेके उन्होंने खाना खिलाया। तो ये जो निर्णय किया है, इसको मुझे लगता है लागू करने में एक समय सीमा भी लगेगी, और उसके लिए हमें नियत स्थान जब करेंगे तो उसमें विरोध भी होंगे, क्योंकि कोई भी कॉलोनी के लोग नहीं चाहेंगे कि उनके ऐसे स्थानों को नियत कर दिया जाए जिससे जो समस्या दूर की है उनके पास बढ़ जाए। जहाँ मेरे घर के सामने किया, मैं विरोध करूंगा। रविंद्र, इसमें ये भी एक मुद्दा है कि हमें स्थानीय लोगों को इसके साथ जोड़ना होगा, और ये जो डॉग लवर हैं उनको भी ये समझाना होगा कि आप दूसरों की सुरक्षा को अपने प्रेम के कारण खतरे में नहीं डालते। आपको एक चीज़ और है, सुप्रीम कोर्ट ने एक निर्देश और दिए हैं, समय भी नियत किया है, स्थान और स्थान के साथ समय भी नियत किया है। तो अब स्थान के साथ समय के साथ समन्वय बैठाना भी बहुत आसान नहीं है। हर व्यक्ति अलग अलग समय पर जिसके पास समय होता है उसी तरह से अपना प्रेम अनुराग दिखाता है। मैं आपसे एक चीज़ और समझना चाहता हूँ। एक ये कि ये सुप्रीम कोर्ट के फैसले का डॉग लवर पर और उन लोगों पे जो डॉग से सताए हुए हैं, जिनके घर में उन्होंने काट लिया है, जिनके परिवार के लोग मर भी गए हैं, कई लोग मारे भी गए हैं, छोटे मासूम बच्चे शिकार हुए, असर पड़ा होगा। आप थोड़ा ये कल्पना करें, मेरे स्टूडियो में बैठ के डॉग लवर तो आज तालियां बजा रहा है, रो भी रहा है कि हम तो जीत गए भाई, लेकिन वो लोग जिनके घर में ये वारदातें हुई हैं कुत्तों के कारण, क्या बीत रहा होगा? देखिए, मैं पहले भी जैसे कह रहा था कि लोगों ने, कुत्ते और इंसान ने साथ में जीना सीख लिया है, लेकिन हुआ ये लेकिन जिसके साथ घटना होती है, जो अपना खो देता है, या जिसके साथ, जैसा कि अभी पवन साहब कह रहे थे कि अगर किसी को एक बार काट लिया कुत्ते ने तो पूरे जीवन कुत्ते को लेकर वो अजीब तरह से उसके मन में आशंका, भय और बहुत तरह की चीज़ें उसके मन में होती हैं। तो जाहिर है वो पसंद नहीं करेगा कि उसके आसपास भी कुत्ता फटके। इवन वो पालतू कुत्तों से भी परेशान रहता है। वो जो चेन में लेकर लोग घूमते हैं, एकांत पार्क जैसे इस तरह की जो जगहों की जिक्र कर रहे थे, आप भी जिसका जिक्र करें, चेन में भी लेकर घूमते हैं, कई बार वो भी कुत्ते भी आक्रामक हो जाते हैं। तो आदमी परेशान तो होता है ऐसी चीज़ों से, और जो उसके साथ जीना नहीं चाहता, जो उसके साथ उस तरह से जिसका व्यवहार नहीं है, उसको तकलीफ होगी। लेकिन कुत्ता भी है, उसको भी मानवीय पक्ष भी है कि उसको भी तो जीने का अधिकार है। अगर आप उसे सारी जगहों पर, धीरे धीरे हम ही ने तो सब जगहों पर कब्जा कर लिया, तो वो, लेकिन उसको इंसान के साथ ही रहने की उसकी आदत है, वो जंगल में तो रहता नहीं है। तो जो उसको प्यार करते हैं या जो उसके प्रति संवेदनशील हैं, उन्हें अच्छा लगा होगा, लेकिन उन्हें भी कुछ चीज़ें अच्छी नहीं लगी होंगी कि समय निर्धारित कर दो, स्थान निर्धारित कर दो, वो उन्हें भी तकलीफ देगा, इसलिए कि हर आदमी अपनी अपनी सुविधा से करता है। लेकिन अगर कुत्तों के साथ इंसान को जीना है तो सबको इस अनुशासन को खुद से लाना पड़ेगा, ये बहुत ज़रूरी है। लेकिन वो लोग बहुत परेशान होंगे, अभी उनको चिंता होगी, बहुत खुश हो गए थे, भले वो नॉन प्रैक्टिकल था कि शेल्टर होम में, हाउस में भेज दो उनको, वो, लेकिन वो अब
वो लोग, उनको थोड़ा बहुत चिंता होगी, आपस में टकराव होता ही है कभी कभी, लेकिन मुझे लगता है कि सबको एक व्यापक नज़रिए से इसको देखना पड़ेगा और प्रशासन, शासन, एनजीओ, स्थानीय लोग, सबको इस पर अगर मिलकर कार्रवाई करेंगे तभी कुछ होगा। अब और ज़्यादा एक बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न मेरे दिमाग में चल रहा है, वो ये चल रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिया है, क्या हम इसे अंतिम माने या अंतरिम माने? कारण यह है, सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश के साथ ये भी कह दिया है कि निचली अदालतों के सारे मामले सुप्रीम कोर्ट आ जाएंगे, हाई कोर्ट के सारे मामले आ जाएंगे। तो मुझे लगता है कि इस पर रिव्यू लगातार चलेगा अभी सुप्रीम कोर्ट का। हम इसे अंतरिम आदेश भी मान सकते हैं। फिलहाल तात्कालिक आदेश जो अभी आवश्यकता महसूस की कर दिया, लेकिन जिसके गुण दोष के आधार पर सुप्रीम कोर्ट में परिवर्तन भी कर सकता है आदेश में। नहीं, निश्चित रूप से ये आदेश अंतिम इसलिए नहीं है कि अभी तो ये जो निर्णय किए हैं, इनको जो पालन में कठिनाई आएंगी वो सुप्रीम कोर्ट के सामने पुनः जाएंगी। इसकी सबसे महत्वपूर्ण कारण ये है कि ये मुद्दा अब लोगों के जहन में और मूल में आ गया है। सुप्रीम कोर्ट ने अगर अपने निर्णय पर ही विचार करने के बाद और तमाम जो लोग आंदोलित हो रहे थे, डॉग लवर, उनकी धारणाओं के समाधान के लिए किया, लेकिन निश्चित रूप से इसके एक जो पहलू ये था कि ये एक बड़ी समस्या है और सुप्रीम कोर्ट ने इसको रेखांकित भी किया है कि जो एजेंसियां हैं वो अपनी जिम्मेदारी से दूर नहीं जा सकती। लेकिन जिस तरह के उन्होंने इसमें जो निर्णय लिए हैं, ये उन लोगों पर भी एक बंधनकारी होगा जो ये मानते हैं कि वो पशु प्रेम में किसी भी सीमा तक जा सकते हैं। तो उन्होंने शायद दोनों चीज़ों की सीमाएं रखी हैं, उन लोगों की भी सीमाएं रखी हैं जो अपने डॉग लवर के रूप में रहते हैं। और निश्चित रूप से चूँकि अभी बहुत सारे जो कोर्ट में जो केस पेंडिंग है सुप्रीम कोर्ट में आएंगे, तो एक तो ये है कि ये एक समस्या के रूप में पूरे देश में जो है उस पर आंशिक रूप से ही अपन कह सकते हैं, तो ये अंतरिम आदेश के रूप में है। और जब इसके पालन में जो व्यवहारिक कठिनाइयाँ आएंगी, जो इसके लिए फंड की आवश्यकता होगी, जो इसके लिए संसाधन की आवश्यकता होगी, जो इसके लिए समितियों की आवश्यकता होगी, उस पर मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट को फिर से मॉनिटरिंग लगातार करनी होगी। वरना ये निर्णय, जैसे बहुत सारे निर्णय पहले भी हुए हैं, वो उस रूप से बंधनकारी नहीं हो पाते। अगर इसको अमल में लाना है, बंधनकारी बनाना है, तो इसकी नियमित समीक्षा कोर्ट द्वारा भी और शासन द्वारा भी और जो भी तंत्र है उनके द्वारा की जानी चाहिए। नहीं तो ये केवल निर्णय हो जाएगा और उसकी वास्तविकता तक नहीं पहुंच पाएंगे। मेरा एक आखिरी सवाल आपसे, आपके पास ही आ रहा हूँ मैं, आप अपनी बात भी कह दीजिएगा। जी। आखिरी सवाल मेरा ये है कि आज के इस आदेश को चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने पूरे देश भर में लागू कर दिया है, उन्होंने कहा कि ये आदेश पूरे देश में बंधनकारी होगा, तो इसका इन ऑल क्या असर दिखाई देगा? अच्छा, अगले 1 महीने में, 2 महीने में, 6 महीने में आपको क्या लगता है कि सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश का जमीनी असर क्या दिखाई देगा? देखिए, शनः शनः सुधार होगा। साधन नहीं है, संसाधन नहीं है। दिल्ली जैसी जगहों पर तो चूंकि सुप्रीम कोर्ट वहाँ खुद है, हो सकता है निगरानी में बहुत ढेर सारी चीज़ें हो जाएं। दिल्ली की मुख्यमंत्री ने भी कुछ इस पे खामियाजा उसको भी भोगना पड़ा है, उनको भी। तो हो सकता है दिल्ली संवेदनशील रहे इसको, लेकिन पूरे देश भर में बहुत आसानी से हो नहीं सकता। और लेकिन इसको धीरे धीरे करना होगा। रविंद्र भाई, इंसान की सुरक्षा से बड़ी सुरक्षा किसी की नहीं है, इसलिए कि ये सच्चाई है इसमें। तो उसके लिए सबको जागरूक होना पड़ेगा। दूसरा ये कि ये जो जिस तरह से आपने एक सवाल किया था कि ये अंतिम आदेश है, क्या अंतिम तो नहीं है, लेकिन अब इसमें बहुत व्यापक संशोधन नहीं होगा कि समय के में कुछ चर्चा हो सकती है, इस तरह कुछ चीज़ों में हो सकती है, लेकिन अब वो शेल्टर हाउस वापस भेजने वाला सिस्टम तो अब नहीं बन सकता। वो नहीं होगा। हाँ, लेकिन बिल्कुल सरकारों की परिस्थितियां, बहुत तरह की चीज़ें, लेकिन अब ऐसा एक इसमें एक बिल्कुल एक आशा ये जरूर जागी है कि ये सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में होता रहेगा, तो कहीं ना कहीं उसका एक दबाव भी होगा। और चूंकि इंसान प्रभावित हो रहा है, इसलिए इस पर सबको संवेदनशील होना ही पड़ेगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हमने एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे पे बात की, जो उस गली के आवारा कुत्ते हैं, जिसे हम स्ट्रीट डॉग भी कह सकते हैं, उसे लेके आज सुप्रीम कोर्ट ने अपना ऐतिहासिक फैसला सुना दिया है। ये फैसला आज भी हम ये मान रहे हैं, हमारा मन, हमारे गेस्ट दोनों ये मान रहे हैं कि इसको हम अंतिम न मान के अंतरिम माने, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के रास्ते खुले रखे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने निचली अदालत और हाई कोर्ट के पूरे प्रकरण अपने पास बुलाए हैं, तो निश्चित तौर पे इस पर समय समय पे कुछ संशोधन होते रहेंगे। और अब सुप्रीम कोर्ट खुद अपने जो आदेश दिया उसकी समीक्षा भी करेंगे, ज़मीन पर कितना उतरा वो भी देखेंगे। आगे आने वाले समय में निश्चित
तौर पे है। अब ये मामला चूंकि सुप्रीम कोर्ट के पाले में है, आम आदमी और कुत्ते के साथ में जो व्यवहार है, कुत्ते किस तरह से आक्रामक हो रहे हैं, उन्हें कैसे आम आदमी को बचाया जा सकता है, खासकर बच्चों को बचाया जा सकता है, सुप्रीम कोर्ट हर चीज़ पर नज़र रखेगा। अब गेंद पूरी तरह सुप्रीम कोर्ट के पाले में है। निश्चित तौर पर मुझे लगता है भारत सरकार और राज्य सरकारों को इसके लिए अपने एक्शन प्लान नए सिरे से बनाने की भी आवश्यकता है। आपको हमारा ये कार्यक्रम पसंद आए तो आप इसे शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और आपसे बार बार निवेदन है हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद। जो बनकर मेरा हमसफर आएगा, सिर्फ उसी को फर्क नजर आएगा। शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा।